जनपद मुरादाबाद का ये ठाकुर तहसील है और देखिए ये कदीर तिराहा है। तो कदीर तिराहे पर मैं देख रहा हूँ कि देखिए किसान और मज़दूरों के हितैषी हैं और असलम मस्तान जी इनकलाबी शायर हैं। इनकलाबी शायर असलम मस्तान जी से हम करते हैं छोटी सी भेंट वार्ता। सबसे पहले मोहब्बत भरा सलाम जी, तमाम देशवासियों को मेरी तरफ से एकता की शुभकामनाएं। चलिए एकता की शुभकामनाएं। हिंदुस्तान में सर हैप्पी न्यू ईयर मनाने की तैयारी है और हैप्पी न्यू ईयर आ रहा है और ऐसे में किसान और मजदूर भूखमरी के कगार पर हैं, अपनी मांगे लड़ रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ये हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर नया साल मुबारक करने की कोशिश की जाए तो फिर इस तरह से शुरुआत हो कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर खुशहाली पैदा हो। खुशहाली कैसे पैदा हो? बदअमनी से लोग निजात पाएं और मोहब्बतों को इजाफा करें, क्योंकि हमारे यहाँ पर नफरतों का बोलबाला है। हिंदुस्तान में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, अगर मोहब्बत से जुड़ते हैं तो फिर गरीबों को अपनाएं, गरीबी को अपनाएं, सबको गले लगाएं, जीने का हक। चलिए गरीबी एक मैं बहुत सुनता हूँ और इसे बहुत मस्जिदों में, मदरसों में और मंदिरों में बहुत ऐलान होते हैं गरीबी के, लेकिन गरीबी की अक्सर चर्चा की जाती है, लेकिन गरीबी को अपनाया क्यों नहीं जाता? वो लोग बहुत कम अक्ल माने जाते हैं जो गरीबों से चाहते हैं कि इनसे दीन छीन लिया जाए, ईमान। गरीबी कहने में एक बढ़िया ही है कि उनके पास दीन और ईमान इतना मजबूत होता है कि वो टूटते नहीं किसी के तोड़ने से। चलिए तोड़ने से देखिए, जब हम यहाँ मोहम्मद साहब की उम्मत में हैं और नबी की उम्मत में सच, हमेशा सच बोलना चाहिए। धर्म कोई भी हो, धर्म नहीं सिखाता, धर्म नहीं सिखाता। देखिए अच्छा, नफरतों को फैलाना किसी धर्म का मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जो अन्याय सहता है दोषी है या अन्याय करने वाला दोषी? देखिए अन्याय करने वाला हमेशा दोषी रहा है और अन्याय सहने वाला भी दोषी होता है। नहीं, आप दो रूप में बोल रहे हैं। और मैं देखता हूँ अक्सर पढ़े लिखे और जो जितने भी बड़े आलिम लोग होते हैं उनका जवाब दो लफ्ज़ों में होता है, उनका तर्क वितर्क। और देखिए जब मैं किसी जाहिल आदमी से सवाल करता हूँ या किसी में अपना प्रश्न करता हूँ तो मुझे सही उत्तर मिलता है। एक शेर है सही, एक गलत। आपके हवाले शेर कर रहा हूँ। देखिए शेरों में मैं अपना मेरा विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि ये सब सिर्फ फिलॉसफी है और मैं सिर्फ सत्यता में जी रहा हूँ। और इसीलिए मेरे चैनल को देखिए, मैंने सीधे से पागल टीवी बनाया और उसके बाद में द क्रेजी मैन न्यूज़ चैनल, हौसला सच दिखाने का। और जितने भी बड़े पत्रकार हैं बैठने के बाद में, देखने के बाद में वो अक्सर देखते हैं और इस तरह की न्यूज़ें उन्हें बनाना, क्योंकि उनके लिए बड़े शर्म की बात है कि जिसमें कोई पाई पैसा ना मिले और कोई समाज के हित की न्यूज़ दिखाई जाए, शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए मैं खाली ये न्यूज़ें बनाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अतीत, मेरा ज़मीर जिंदा है। सर मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि इंसानियत का जब मेरा रास्ता सही है तो मेरा रास्ता सही है तो अमिताभ बच्चन को फॉलो करना चाहिए, शाहरुख खान को फॉलो कर रहा है, उसे सब्सक्राइब कर रहा है, लाइक कर रहा है और धोनी को शेयर कर रहा है, और जो खुद धूल में मिला पड़ा है, तो क्या कहना चाहेंगे? जो देश पर जान देने वाले हैं, देश पर मिटने वाले हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, उनकी कीमत सिर्फ एक शेयर कमेंट्स भी नहीं है। ये समाज आज तक किसी को कुछ नहीं दे पाया है। दशरथ मांझी चले गए, सुखराज चले गए, अशफाकुल्ला खां, मीर अब्दुल हमीद और अवतार सिंह सरावा 18 साल की उम्र का राजकुमार इसी समाज की नामर्दगी के खातिर एक शहीद हो गया। और इसमें लोग शहीद होते चले आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये जनता सदियों से एक गफलत में सोई हुई है या जगी हुई है। आप बताना चाहेंगे ये समाज सो रहा है या जग रहा है? जुल्म करना भी बुरा है और सहना भी गलत। देखिए जब सत्य में जीते, सच्चाई की हमेशा जीत है, तो सच ऐसे में कहाँ है? सच कहाँ है? अच्छा ये एक बात बताइएगा, हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, कोई ना कोई देशद्रोही करार दे दिया जाता है, कहीं मुकदमे में फंसा दिया जाता है, झूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है और अक्सर चक्कर वही काटते हैं जो निर्दोष होते हैं। सर ये बताइएगा आप मुझे कि न्याय कौन पाता है? न्याय किसको मिलता है? न्याय पाने की जगह न्याय किसको न्याय इस समाज में, इस व्यवस्था में, इस राष्ट्र में न्याय किसे मिल रहा है? डगमगाई हुई सरकार किसको? डगमगाई हुई सरकार नहीं, हम खुद डगमगाए हुए हैं। सरकार डगमगाएगी। एक दिन वोट देने से आप वोट देते हैं और 5 साल के लिए कुंभकर्ण की नींद सो जाते हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर हौसला नहीं है, हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम थक गए हैं, हिरास हो गए हैं और हम थक करके चकनाचूर हैं, इसलिए हमें थका दिया गया है। क्योंकि सच बोलने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि सच वही बोलता है जो मर्द होता है। जनता लूट पिट रही है।
न्याय सिर्फ उसी को मिलता है जिसकी जेब में जान होती है। न्याय वही पाता है जिसकी जेब में जान होती है। बाकी सर ये जो जज हैं, देखिए जगह जगह मैं देखता हूँ न्याय विभाग की गाड़ी है और देखिए वकील हैं, पुलिस है, और ये कहीं भी किसी तरह से, और मजिस्ट्रेट है, कहीं भी सच का सामना, और देखिए कोई सभी सच के तौर से चल रहे हैं। देखिए आज के दौर जो भुखमरी का है, 5 रुपये किलो बिकने वाला सामान जी 40-50 रुपये किलो बिकेगा तो गरीबी या गरीब, इसमें क्या हाल होना है आप खुद सोच समझ सकते हैं। क्योंकि ये आलू की जो पोजीशन आज है जी, जो किसी भी चीज़ को लीजिए, टमाटर को उठा लीजिए, प्याज को उठा लीजिए, वो गरीबी की उस चरम सीमा पर पहुंचा चुके हैं जी कि अब उभरना इतना मुश्किल होगा जैसे हम ज़मीन से अनाज बोते हैं और वो अनाज उगना बड़ा मुश्किल। जब हम अपना वोट देकर ये सत्ता बदल देते हैं तो व्यवस्था क्यों नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें हिंदू मुस्लिम एकता की ज़रूरत है। और जब हिंदू मुस्लिम एकता अगर तक एक नहीं होंगे ये देश सुधर नहीं सकता, संवर नहीं सकता, ये महक नहीं सकता, खुशहाली नहीं आ सकती। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी आज हम हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। और देखिए ये लाला जी हैं, लाला जी अगर मान लीजिए कोई चीज़ 50 रुपए किलो है तो क्या हिंदू को कम मिलेगी? नहीं। मुस्लिम को कम मिलेगी? नहीं। सिख को कम मिलेगी? ईसाई को कम मिलेगी? अच्छा मेरा छोटा सा प्रश्न है, देखिए इनकलाबी शायर साहब असलम मस्तान जी हमारे बीच हैं, और मेरा छोटा सा ये प्रश्न है सर कि हमारे देश में, हमारे इस राष्ट्र में कितनी जातियाँ? हमारे इस देश के अंदर 14 ज़ुबानें बोली जाती हैं। जाति कितनी है उसका हिसाब आप लगा सकते हैं, लेकिन 14 ज़ुबानों के मालिक हमारा हिंदुस्तान। जातियाँ बताएंगे, जातियाँ कितनी हैं? और यहाँ पर 20, 50, 100 छोटे बड़े जातियाँ कितनी हैं? चाहे जी इस देश में हर हालात में हमें ज़रूरत है मोहब्बतों की, और जाति कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, धर्म कोई भी हो। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरे प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। हमारे देश में जातियाँ कितनी? जातियाँ किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, एमए किए हुए हैं, बीकॉम किए हुए हैं। क्यों कि ये जानते ही नहीं है, ये पढ़ाया नहीं जाता। सिर्फ 2 जातियाँ हैं, एक लूटने वाला और एक लूटने वाला। एक तरफ लुटेरों की सरकार है और एक तरफ लूटने वाली जनता है। और कुछ बोलना चाहेंगे? बस मैं तो एक शेर कहना चाहता हूँ जी, आपका शेर जरूर दूंगा। हाँ जी भाई, एक शेर क्योंकि मेरा अपना शेर और चलिए आपके शेर से नहीं, जनता को एक होना पड़ेगा, ये मेरा शेर है। चलिए आपके शेर से अगर जनता एक होगी तो आप शेर पढ़िए। करना भी बुरा है और सहना भी गलत, जुल्म करना भी बुरा है और सहना भी गलत, करके हिम्मत आगे आए जुल्म और दहशत के खिलाफ, करके हिम्मत आगे आए खौफ और दहशत के खिलाफ।